जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब मज़े में ही रहें। कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, एंड आई थिंक यही ज़िंदगी का बैलेंस है। व्हाट अ बैलेंस्ड डे टुनाइट इज़ 4th March 2023 and this is a Monday night show. Yes, this is सना हुमायूं, आपका मेरा साथ रहता है 12 से 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Wow, what a beautiful weather it is in Islamabad. और अनएक्सपेक्टेडली अप्रैल में ऐसा मौसम होता नहीं है, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल में गर्मी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। एक्चुअली दिस इज नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग, मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग ग्लोबल कोल्डिंग, कोल्ड हो गया वेदर अनएक्सपेक्टेडली। इट्स अप्रैल एंड इट फील्स लाइक के इस वक्त मौसम ऐसा जैसे फरवरी में मौसम होता है, अर्ली फरवरी का मौसम हो रहा है, बट वेरी चिल्ड। आई थिंक मरी वगैरह में बारिश हो रही है और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है और गाहे बगाहे पंजाब के इलाकों में, और आई थिंक कराची का भी मौसम बहुत अच्छा है। तो थैंकफुली रमज़ान बहुत खूबसूरत गुजर रहा है। ओवरऑल एनर्जेटिकली भी रमज़ान की एनर्जी जो है बड़ी ओपननेस है, ह्यूमैनिटेरियन फील है, लेकिन ये जो आटे की मद में जो सब हो रहा है, दिस इज़ वेरी हार्ट रेकनिंग यार, दिस इज़ सो हार्ट रेकनिंग कि एक कहानी तो बहुत लंबी है, पर यहाँ से वो क्या कहते हैं ना, आपकी उम्रा की साइकी समझ आती है कि यार मतलब वो क्या है कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा ही क्या है, लेकिन मुफ्त हाथ से जान जाए तो क्या ही अच्छा है। अगर इसके पीछे आपकी जान जा रही है तो इतना भी नहीं होना चाहिए। Well, on a little sad note, but a lot more to hope for happiness in life, और life कभी भी twist दे देती है यार, लाइफ कभी भी आपको ट्विस्ट दे देती है। यू नेवर नो, जो चीज़ें आपको लगता है यार why it is happening to me, why it is all that happening to me, most of the time things are happening to you or you can't make sense out of it, आपको उन चीज़ों का सेंस नहीं समझ आ रहा होता। एंड समटाइम्स आई फील लाइक यार ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी का हर वक्त कोई ना कोई सेंस निकाला जाए। समटाइम्स इट्स ओके टू बी नॉट सेंस। या sometimes yeah, that's totally fine with life. Life जहाँ पर हर वक्त consciousness, awareness, growth and all and that and being like this and that or doing that, and it's okay to do nothing sometimes. It's okay to get bored. It's okay to be alone. It's okay to meet anybody. It's okay to listen to something. It's okay to be anything. It's okay to be nothing. It's okay to have no sense in your life sometimes, where you are going, no clarity, nothing at all. But whatever. You know, what is the best thing about being nature? Like वो animal nature हो या plant nature हो. You know, the best thing about nature is कि वो बस होती है. उसको होने के लिए, अब दरख्त को होने के लिए, it's very subtle. You cannot actually define as a spiritualist भी, आप दरख्त की एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये इतनी अच्छी है। इट्स सटल, इट्स देयर एंड इट्स देयर। So sometimes things are there, and maybe in the beginning or maybe on the way, maybe for a while, for a little while, things are not making sense to you in life in general भी। आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आपका बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, स्टार्टिंग तो आपकी बड़ी पैशनेट होती है, बट इन बिटवीन थिंग्स आर गेटिंग लाइक डिलेज, बीइंग पेशेंट, लिम्बो, ये वो। तो लाइफ भी ऐसी है। लाइफ शुरू तो बड़ी मसालेदार होती है, बड़ी इंथोसियस्टिकली होती है, एनर्जेटिकली होती है, जवानी भी होती है, सब कुछ होता है, हौसले होते हैं, ख्वाब होता है, बट वंस लाइफ ऐसी आ जाती है कि आपको पता ही नहीं होता और समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। सो या समटाइम्स ओके टू बी एनीथिंग। या So tonight we are gonna talk about anything,
and you can text me anything, and you can listen to anything. So I'm gonna play anything, whatever is available in my playlist. But let me have a look on my playlist. अच्छा जी, मेरी प्लेलिस्ट में सेनोरिटा भी हैं, और वो हम सफ़र भी था, और उससे हम नवाई भी ना थी और बेवफाई भी ना थी, तो और ना रसाई भी ना थी, और जुदाई भी ना थी, तो फिर ये कैसा हम सफ़र ना जाने जी। इस गाने में हम नहीं पढ़ते, बेवजह सुनते हैं. So yes, it's okay to be anything. So this is the perfect song for the perfect moment. So I think when the moments are resonating, so I think this is the best thing. So stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं स्लो जैम्स में. एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात. यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज, स्पेशली मेरे शोज कब पब्लिश होते हैं. आई एम लाइव फ्रॉम माई स्टूडियो, एंड आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड इस्लामाबाद इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. इट्स लाइक अ हेवन ऑन अर्थ. एंड आजकल वेदर इज लाइक, ओ माई गॉड, OMG वेदर चल रहा है. इट्स सो रोमानियन वेदर, इट्स सो रोमांटिक वेदर. रमजान, रोमांस, बारिश, खाना पीना, ओ माय गॉड, आई मीन सब कुछ अच्छा, इतना अच्छा हो जाए तो मुझे भी डर लगना शुरू हो जाता है कि सब इतना अच्छा क्यों हो रहा है. वो क्या है कि एक्चुअली ये हो रहा है एक्चुअली कुछ ऐसा हो रहा है, बताने वाला नहीं हो रहा, कुछ बताने वाला नहीं हो रहा. अच्छा जी, आप मुझे अपने पैगामात भी सेंड कर सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ जाके क्या करें, वहाँ जाके आप टाइप करें मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देते हैं 4471 पर. अच्छा जी, और क्या करें, अब आपको गाना सुनाते हैं हम. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग by Faraz. Faraz is also one of my favorite singers, and this song is especially one of the best songs from Slow Jams. और वो क्या है ना कि जिंदगी में जो लोग दुख देते हैं, जिंदगी में कुछ लोग दुख देने आते हैं और कुछ लोग सुख देने आते हैं. पहले जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आते तो बड़े खुशी खुशी आपकी लाइफ में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको दुख देना शुरू कर देते हैं, और फिर जिंदगी उन्हें आपकी ज़िंदगी से निकाल देती है. और फिर नए लोग आते हैं, फिर वो आपको खुशी देते हैं, फिर वो खुशी देते हैं, और देते 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 फिर वो भी दुख देना शुरू कर देते हैं. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि यू कैन नॉट से यार ये तो हमेशा खुशी ही देगा, ये तो हमेशा गम. नो 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 नो, वो क्या है ना कि ये जिंदगी का जो सिक्का है ना, ये पता ही नहीं चलता यार कब आपके हक में है और कब आपके हक में नहीं है. ये जो जिंदगी का पहिया है ना, कुछ पता नहीं चलता. एक ही इंसान जो सुख देने का बाइस बनता है, कल को वही इंसान तो आपको दुख दे रहा होता है. आप कहते हाय, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा करेगा. और फिर जिंदगी में जो आपको दुख दे रहा होता है, फिर जब वो आपको सुख दे रहा होता है, फिर आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि हाँ ये सुख भी दे सकता है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एक ही इंसान में दोनों टेंडेंसीज होती है. वो सुख भी दे सकता है, वो दुख भी दे सकता है. बस वो क्या है कि रोल बदल जाता है. दुख कभी कोई दे रहा होता है, सुख की दवा कोई बन रहा होता है, और जहां से दुख मिलता है वहां से सुख नहीं मिलता. बाद दुख कोई और देता है, सुख कोई और देता है. फिर उस दुख, फिर जो वो सुख देता है, फिर वो दुख भी देता है, और फिर वो जो दुख देता है उसका सुख देने के लिए कोई और हो जाता है. फिर वो दुख देता है, फिर वो सुख देता है पहले, फिर वो दुख देता है, फिर उसका दुख दूर करने के लिए फिर कोई और आ जाता है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों कि अगर आप जिंदगी को दुख सुख के उसमें देखते हैं तो भी ठीक है. एक ही इंसान आपको दुख भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है. इट्स योर मैटर ऑफ द चॉइस व्हाट यू सीक आउट ऑफ द मोमेंट. आप क्या देखते हो उसमें. आपको वैसे आपस की बात है, जिसने आपको एक दफा दुख दिया हो ना, वो आपको सुख भी दे रहा हो, तो आपको वो क्या है कि दूध का जला तो छाछ का जला तो दूध भी फूक फूक के पीता है. फिर वो यही देख रहा था, है ये कैसे मुझे इतना सुख दे रहा है, कहीं इसकी कोई लालच तो नहीं के पीछे. वो क्या है कि हम इंसानों में एक बहुत बहुत डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं कि हमारे साथ कोई एक दफा बुरा कर देना तो हमें इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि वो हमारे साथ कभी अच्छा भी कर सकता है.
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिंदगी जो है ना, किसी इंसान से आपको दुख दिलवाती है ना, तो उस इंसान से आपको सुख भी दिलवाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल जो है ना वो खुश कर देता अल्लाह, चाहे वो किसी भी तरह से करे। अगर आपका दिल खुश इसलिए इसमें होता है, या उस बंदे की बर्बादी में, या उस बंदे ने इतना नुकसान पहुंचाया आपको कि उसकी बर्बादी, वो टांग कट गई या ऐसे हो गया या वैसे को कुछ भी एनीथिंग, तो वो ये जरूर होता है उसने अगर आपको उस लेवल का, अगर किसी ने आपको धोखा दिया होता है तो उसको बदले में वो धोखा जरूर मिल रहा होता है। इस तरह भी आपको कॉम्पनसेट किया जाता है। तो लाइफ ऑलवेज कॉम्पनसेट यू। तो इसलिए वन सैड चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ। हाँ, उस सैड चैप्टर में जो इंसान होता है वो तो यही बोलेगा, हाँ यार, जो जिसके तन पे बीतती है, जो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। डेफिनेटली कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, कोई और जान ही नहीं सकता, और खुदा करे कि कोई और ना जाने। क्योंकि अगर हमने एक दूसरे की कब्र का हाल जान लिया तो मैं तो कहती हूँ जो थोड़ी बहुत हम एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं ये भी नहीं देखेंगे हम। ये जो थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते ना, हम ये भी नहीं देखेंगे। क्यों? सबसे ज्यादा जहां मोहब्बत होती है वहीं सबसे ज्यादा नफरत होती है। क्योंकि जितना आप जिसको जानते चले जाते हो ना, उतनी आपको उससे रिपल्जन होती है कि यार हो अच्छा तो अगर आपको किसी के बारे में पता चल रहा हो, अच्छे का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जहां जहां आपको किसी के बारे में बुरा पता चल रहा होता है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड। हमारी बैड साइड कभी हमारे ऊपर नहीं निकली होती तो हमें लगता है हम अच्छा इंसान सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसको मौका नहीं मिला है। आप अपने आप को मौका तो देकर देखें, फिर देखें आपके अपने अंदर कितना बड़ा जानवर छुपा है, आपके अपने अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कौन से जानवर को ज्यादा ज्यादा आपने वो किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ दोनों दोनों बैलेंस होने चाहिए। बट वो टाइम आता है और जिंदगी आपको ये टाइम देती है। क्योंकि अगर फूल के साथ कांटे ना होते तो लोग फूलों का क्या हाल करते, अंदाजा तो होगा आपको लोग क्या हाल करते हैं फूलों का। तो इसीलिए हर खूबसूरत चीज के साथ उसका खतरा लाजिम है। इसलिए जिंदगी से ज्यादा बड़ी खूबसूरत कोई शय ही नहीं है। इसलिए जिंदगी सबसे बड़ा खतरा है। जिंदगी का खतरा मौत नहीं है, लोगों को मौत का खतरा नहीं है, लोगों को जिंदगी से डर लगता है। इसलिए लोग मरने से नहीं डरते। मौत की बात कर लो ना किसी, लोग कहते हैं हाँ यार मौत तो आनी है, हाँ यार मौत तो अटल है, हाँ यार मरने से कौन डरता। हाँ नहीं, मौत नहीं डराती, यहाँ लोगों को जिंदगी डराती है। लोग जीने से डरते हैं, लोग आगे बढ़ने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, कुछ करने से डरते हैं, कुछ अनोखा करने से, अपने दिल की करने से डरते हैं। वो इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को दिखावे वाली जिंदगी जीते हैं ना। इसीलिए डिप्रेस भी होते हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं, टेंशन भी लेते हैं, बर्डन्स भी लेते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने मन की दुनिया जीता है, जो इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, उसको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर रियली रियली ऑन योर पाथ, as long as you're really in alignment with what is the God's plan for you। और अगर आपके हिस्से में बगावत लिखी है कि आपको बगावत करनी है, आपको इस जुल्म के खिलाफ उठना है, तो आपने उठना है। अगर आपके हिस्से में लिखा है कि आपने अपना ख्वाब पूरा करना है, तो वो आपने करना है। और लिखा विखा किसी के हिस्से में नहीं होता, होता सभी के पास है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी तरबियत कैसी की है, आपने अपने आप को किस रास्ते चलाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम जिंदगी के आगे बड़े भिखारी बन के, अच्छा जी नसीब हो गया, अच्छा जी वक्त हो गया, अच्छा जी ऐसा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइफ गिव्स यू चांस, लाइफ गिव्स यू पावर, लाइफ गिव्स यू कंट्रोल। और उस वक्त जिंदगी आपसे बोलती है, आपको मौके देती है। अब नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट। लाइफ थ्रोज लेमन एट यू, व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ इट, इट्स अप टू यू। कुछ लोग उस नींबुओं को बिठाकर चढ़ा देते हैं, कुछ लोग उसे कुछ बिगड़ लेते हैं, कुछ लोग मिट्टी में लगा के उसकी जड़ निकाल लेते हैं, कुछ लोग लेमनेड बना के जी इंजॉय करते हैं। तो अपनी अपनी मर्जी है, आप जो चॉइस जिंदगी में लेते हैं that actually makes you. So moving on to my time check, time वाला check, yeah, time वाला check, and check should always be on time। अच्छा जी, चलें जी चलते हैं और आपको सुनाते हैं क्या जी ये। Oh yes, this is what you call Mira FM and this is Sunal Mayo in Slow Jams Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। And yes, I'm moving on to my song
And literally this is what मैंने आज अंग्रेजी वाला गाना ही नहीं चलाया, चले जी आपको सुनाते हैं। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कल होगी फिर आपसे मुलाकात and leaving you with some really nice melodies. Thank you very much for sharing your feedback, your love, your comments, your messages, for listening to me out there on all the platforms. And thank you to myself, thank you to this microphone, thank you to this chair who always supports me whatever I do, and especially here right to be here in this moment. And thank you very much आप लोगों का भी जो बाद में मुझे देखेंगे, जो अभी देख रहे हैं आप लोग, और yeah, that's all about it. So take care, Chala, and good night. This is Mira FM 107.4.